आदरणीय संत समाज, सज्जनों एवं देवियों, अभी हम सब लोग संध्या पाठ किए, साथ में साहेब जी के द्वारा सुंदर भजन और 16 संस्कार का इच्छा शिक्षा सुने। अभी हम दो लोग का नाम सुने हैं, जैसे कि अनिल और भूमिका। अनिल किसको कहते हैं बताओ? हवा, अग्नि, ऐसा कुछ है, पर्यायवाची। अनिल है क्या? नाम है? नाम तो है, मैं मानता हूँ कि आपका नाम कब से है? नाम ग्रंथ है? नाम ग्रंथ अनुसार से जन्म के बाद है। जी। कौन रखा है? किसी अध्यापक रखा है या तो माता पिता ने? जो आपका नाम अनिल रखा है बाद में है, तो आप कौन है? अनिल है कि और कोई दूसरा व्यक्ति है? है कौन? बताओ। अनिल का मूल है कौन? जैसे मिट्टी, पानी, आग, हवा, 4 तत्व से हमारा शरीर निर्मित है। कौन है? ये 4 का 5 तक का जो शरीर हमारा निर्मित हुआ है, किसके आधार, किसके सत्ता से है? और वो है कौन? कौन है बताइए? आपका तो नाम तो है अनिल, किसी माता पिता का पुत्र है, लेकिन वो अनिल है कौन? उसी को जानिए। बस आपका माता पिता पढ़ा दिए, लिखा दिए, किसी दीक्षा में, नौकरी में लगा दिए, कृषि या व्यापार में, आपका जीवन साथी बना दिए, पूरा सार्थक हो गया। और घर गृहस्थी में जीवन यापन करना है, लेकिन कौन करता है? आप कौन है? आपका है नाम अनिल। अनिल किसको कहते हैं? आग को, अग्नि को, मिट्टी, पानी, आग, हवा, जो 4 तत्व है, इनमें हमारा शरीर निर्मित है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे भगवान राम बाली को छिप कर मारा, तारा बिलाकर हुई आती है और प्रार्थना करती है, उदाहरण से माध्यम से कहता है कि छिटी जल पाव गगन समीरा, पंच रची यह अधम शरीरा, प्रगट तनु तब आगे सोआ, जीव नित कही लागी तुम रोआ। भगवान राम कहते हैं कि तारा देविया, जो आपका पति है, बाली है, प्रत्यक्ष रूप में है यहाँ। मिट्टी में मिल गया, पानी मिल गया, हवा में हवा मिल गया, अब अग्नि अग्नि में। ये चारों तत्व 5 तत्व खाली जगह से हमारा पंचभौतिक शरीर आधार खड़ा हुआ है। ये भौतिक तत्व है, ये हमारे पंचभौतिक शरीर है। और जो आपका नाम अनिल है, वो क्या है? पहचान है। किसी मास्टर ने या माता पिता ने रख दिया, तो वो अनिल है कौन? उसको पहचानो। किसी ने पूछा कि आप कौन हैं? अपनी जाति बताते हैं, अपने नाम बताते हैं। जैसे कि आपसे पूछे किस गांव में रहते हैं, गाता पाठ आदि, ठीक है।
और आप है कौन? दाता पार निवास में तो है, आपका नाम तो अनिल तो है, लेकिन है कौन उसको जाने। जो पंच भौतिक इस शरीर में हमारा जो विराजमान है, आपका अनिल नाम तो है, वो कौन है? वो चेतन आत्मा जीव है। जब तक जीव आत्मा अंतरात्मा नहीं रहेगा तो आपका नाम से पुकार कहाँ होगा? हमारा पंच भौतिक शरीर निवान कहाँ होगा? तो मूल गहे ते काम है, ते मत भरम भुलाओ, मन साय मनसा लहरी बहे कटहु मत जाओ। मूल है आत्मा चेतन जीव अविनाशी। हमारे पंच भौतिक शरीर है, माता पिता नाम रख दिए हैं। और भूमिका, आपका नाम क्या? भूमिका किसको कहते हैं बताओ? पढ़े हैं नहीं? स्कूल गए कि नहीं गए? कहाँ तक पढ़ी है? 10वीं की 8वीं की कॉलेज कहाँ तक पढ़ी है? भूमिका किसको कहते हैं? मूल द्रव्य को। भूमिका है ये पृथ्वी, जिसके आधार जितने सत्ता से हैं, वो मूल को भी जाने। मूल है अपनी चेतन आत्मा जीव। जब तक हमारे पंच भौतिक में शरीर में चेतन जीव नहीं रहेगा तो पंच भौतिक शरीर जड़ मुर्दा हो जाएगा। आज विकासपा में राम रतन के क्या नाम कहते हैं, सत्य नाम हो गया। वो चेतन जीव द्रव आत्मा है तो कल पंच भौतिक शरीर निमान है, गांव में रहा। और जो चेतना आत्मा जीव चले गया, संसार से न्यारा हो गया, तो उसके शरीर को संस्कार दे दिए, दहा देंगे। तो आत्मा जीव आत्मा है, उसको जाने, मूल को जाने। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मूल गहे ते काम है, ते मत भरम भुलाओ, मन साय मन सत लहे बहे कतहु मत जाओ। तो हमारे मूल है आत्मा चेतन जीव, उसी को जाने और पहचाने तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। तो मैं ज्यादा समय लेते हुए इन्हें सब 2 साल विराम देता हूँ। वह साखी मनन करें कि मूल गहे ते काम है, ते मत भरम भुलाओ, मन साया मनसल है बहे कथू मत जाओ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। हो जाए ज्यादा स्पीड, कम स्पीड नहीं होगा क्या? कम स्पीड होगा, कम स्पीड कम होगा, कम डायरेक्ट है। चल हवे ना माटी खावे, माटी खावे ना देवा माटी देखो ये जब मन दिया रखी केवे तेरा ला ले तो बोले बस हां ऐसे एक खांगी यह कार्यक्रम विवाह संस्कार के बाद इसी टीम रख दे माता टीम रख। विवाह संस्कार के बाद जो कार्यक्रम होता है गुरु दीक्षा संस्कार का, तो यह कार्यक्रम गुरु दीक्षा संस्कार का है। और श्री तुयेंद्र साहू जी के सुपुत्र अनिल कुमार साहू जी और साथ में उनकी श्रीमती भूमिका साहू जी का दोनों का गुरु दीक्षा संस्कार अभी होने वाला है। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार पता है? सबको पता है ना 16 संस्कार? नहीं पता? सुन लीजिए। 16 संस्कार में से 3 संस्कार जो होते हैं माँ के गर्भ से होते हैं। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमनोन्नयन संस्कार। ये 3 संस्कार माँ के गर्भ से होते हैं। उसके बाद जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार,
और कर्णवेद संस्कार, उपनयन संस्कार, ऐसे करते करते विवाह संस्कार और अंतिम जो संस्कार है 16 संस्कार, संन्यास संस्कार, 16 संस्कार होते हैं। एक भारतीय संस्कृति के आधार पर एक साहित्य है, छोटी सी पुस्तक, आप दोनों को दी जाएगी, 16 संस्कार के विषय में है। तो इसी विषय में यह शिक्षा दीक्षा होगी। और सर्वप्रथम में आप सबके बीच एक भजन है। भजन गृहस्थ जीवन की है। पति और पत्नी दोनों मूल पात्र होते हैं गृहस्थ जीवन के, और गृहस्थ जीवन को कैसे चलाना है, किस ढंग से आगे बढ़ाना है, ये शिक्षा आपको दी जाएगी और भजन के माध्यम से भी आप समझने का प्रयास करेंगे। सत्याधारं प्रकृतिरुचिरम् आत्मनिष्ठं शरण्यं भोगातीत समदं युतं शिष्य संघै सुसेव्यं ज्ञानागारं मधुरवचसा मोक्षमार्गं दिशन्तं वन्देऽहं सुरवर्तं योगिराज कबीरं परम। सदगुरु कबीर साहब जी को सत नमन करते हुए पूज्य साहब जी, बुद्ध मंगलमय संत समाज, प्रिय सज्जनों, शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा मेरी माताएं एवं प्यारे बच्चों, आप सबके बीच सर्वप्रथम में एक भजन गृहस्थाश्रम की प्रस्तुत है। पति और पत्नी में जहाँ समता का व्यवहार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। पति और पत्नी में जहाँ समता का व्यवहार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। स्वर्ग है जहाँ पर दुख का अंत है, हरदम ही रहता वह ऋतु बसंत है। उस घर की बगिया में बाहर है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। पति और पत्नी में जहाँ समता का व्यवहार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। वृद्धों की सेवा प्रेम बच्चों से, आंगन महके गुलाब के गुच्छों से। आए अतिथि संत गुरु का सत्कार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। पति और पत्नी में जहाँ समता का व्यवहार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। जीवन का लक्ष्य जहाँ भलाई है, खाते पुरुषार्थ की कमाई है। छल और कपट का ना व्यवहार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। पति और पत्नी में जहाँ समता का व्यवहार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। अभी यह भजन सुना, पति और पत्नी में जहाँ समता का व्यवहार है, वह घर स्वर्ग के समान है। हमारे ऋषियों ने एक संकेत किए कि गृहस्थ आश्रम कब सुखमय होता है। संतुष्टो भार्या भर्ता भर्ता भार्या तथैवचा यस्मिन् कुले नित्यम कल्याणम तत्वे ध्रुवम्। जिस घर में जहाँ पति और पत्नी संतुष्टो भार्या भर्ता, पति पत्नी एक दूसरे के व्यवहारों से संतुष्ट होते हैं, एक दूसरे के ज्ञान विचारों से संतुष्ट होते हैं, तो वह गृहस्थ आश्रम कल्याणकारी और मंगलकारी है। तो गृहस्थ जीवन में ये देखा जाता है कि
पति पत्नी बनना सरल है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। पति पत्नी बनना सरल है, होना कठिन है। होने और बनने में क्या अंतर है? जैसे सदगुरु कबीर साहब जी हमें संकेत करते हैं कि साधु होना चाहिए पक्का होए के खेल, कच्चा सरसों पेरी के खरी भयाना तेल। ये हमारे सदगुरु की वाणी, और इस वाणी का अगर सही ढंग से जीवन में पालन करते हैं तो सिद्ध ये होता है, सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी व्यवहार से लेकर के परमार्थ तक का ज्ञान उसमें छिपा हुआ है। तो हमें ये जानना है कि पति पत्नी होना चाहिए पक्का होए के खेल, और कहें तो कच्चा सरसों पेरी के खरी भयाना तेल। जैसे कच्चा सरसों कच्चा है और उसको पेरा देंगे तो क्या होगा? उसमें तेल आएगा, ना खली बनेगा ना तेल होगा। ऐसे ही गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी का जो जीवन होता है बहुत ही कल्याणमय जीवन होता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन को सबसे बड़ा आश्रम माना गया है। गृहस्थ आश्रम को जितने भी 4 आश्रम हैं उनसे श्रेष्ठ माना गया है। क्यों माना गया है? इसलिए कि गृहस्थ जीवन में जो तपस्या है, जो साधना है, जो संयम नियम है, और अगर देखें संयम नियम सब जगह है, लेकिन ज्यादातर तपस्या किस आश्रम में होता है? सबसे ज्यादा तपस्या गृहस्थ आश्रम में ही होता है। अपने को सही ढंग से बनाने से लेकर के आने वाली पीढ़ी को सजाने तक का जो कार्यक्रम होता है, जो व्यवहार होता है, वो कहाँ होता है? गृहस्थ आश्रम में ही होता है। इसलिए गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी, अब पति पत्नी बनना तो सरल है लेकिन होना कठिन है। होने का मतलब जिस पद में आप हैं, पति क्या है और पत्नी क्या है? पति और पत्नी कोई व्यक्ति नहीं है, ये भी जान लीजिए। पति पत्नी एक पद है। पति क्या है? एक पद है। पत्नी एक पद है। पिता एक पद है। और अपने अपने पद की मर्यादा में रहना ये मानवीय विशेषता है। तो इसीलिए पति का मतलब क्या होता है? अब पति तो हो गए, है ना, यहाँ बहुत से पति भी बैठे हैं, पत्नी भी बैठी हुई हैं, पत्नियां। तो पति का मतलब क्या होता है? कोई आपसे प्रश्न करे कि पति का मतलब क्या होता है, क्या जवाब दे पाएंगे? कुछ जवाब है? कोई जवाब नहीं है। बस जैसे विवाह हुआ और पति पत्नी हो गए, बस इतना ही हम कह सकते हैं। लेकिन आगे जवाब क्यों नहीं दे पाते? इसलिए कि हमने साहित्यों का अध्ययन ही किया नहीं है। धर्म साहित्य जो हमारे गुरुजनों ने दिए, हमारे जो ईश्वर स्वरूप जिसे हम मानते हैं, भगवान स्वरूप मानते हैं, सदगुरु, उन्होंने हमें जो साहित्य दिए, उन साहित्यों का अध्ययन हमने सही ढंग से किया ही नहीं। इसलिए हम नहीं जान पाते अपने पद को। अपने पद को जानना, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जो व्यक्ति अपने पद को जान लिया तो वह अपना कल्याण और सुधार कर लिया। पति का मतलब होता है रक्षक। पारक्षणे धातु से पति शब्द का निर्माण होता है। पति का मतलब क्या होता है? रक्षक। अब सवाल यह भी आता है कि क्या आप अपने पत्नी की रक्षा करते हैं, या क्या आप अपने पत्नी की रक्षा आने वाले समय में करेंगे? तो जवाब आएगा हाँ। किस रूप से करोगे? कैसे करोगे? कैसे करोगे? सवाल ये भी आता है। जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं अपने पत्नी की रक्षा साड़ी से, गहना से, कुल मिलाकर के कहें कि भौतिक चीजों से करता हूँ, तो वो पूर्ण पति नहीं है, क्योंकि पति को परमेश्वर कहा गया है। पूर्ण परमेश्वर नहीं है, बल्कि वो अधूरा है। पूर्ण कब होगा? पूर्ण तब होगा जब अपने पत्नी की रक्षा ज्ञान से, भक्ति से, वैराग्य पूर्ण जीवन से करेगा, तब वो सही पति कहलाएगा। और पत्नी
पत्नी का मतलब होता है पति, ईश्वर, परमात्मा के बताए हुए उचित नियम पर चले, वो क्या है? पत्नी। तो पहले भी मैंने बता दिया कि पति और पत्नी एक पद है। अपने जीवन को ऊपर उठाने के लिए संस्कार की बहुत जरूरत है। संस्कार का मतलब होता है शुद्ध, परिष्कृत, धुला हुआ, और कहें तो क्लीन। कैसे धुला हुआ होना चाहिए? अभी आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं। गृहस्थ जीवन में जब व्यक्ति प्रवेश करता था तो उसके पहले हमारे ऋषियों ने हमें एक सूत्र दिए। जितने भी आप इतिहास देखेंगे तो इतिहास यही बताता है कि जितने भी हमारे पूर्वज हुए हैं ऋषियों के रूप में, मुनियों के रूप में, महापुरुषों के रूप में, सब अधिकांशतः गृहस्थ ही थे। जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे वर और कन्या दोनों, तो एक प्रार्थना अपने गुरु के सामने करते थे। गृहस्थ जीवन में प्रवेश होने से पहले क्या करते थे? कहते क्या थे? अपने सदगुरु के सम्मुख सामने उपस्थित होकर के यही प्रार्थना करते थे कि मनोरमाम देहि, दोनों के लिए है, वर और वधू के लिए यही प्रार्थना करते थे कि मनोरमाम देहि, मुझे यज्ञ करना है, तारना है स्वयं को, कुल को, मुझे सत्य का अनुभूत करना है, मुझे शीलवान प्रज्ञावान बनना है, मुझे समाधि अर्जित करनी है, मुझे ब्रह्म साक्षात्कार करना है। इसलिए हे पराम्बा, हे परमात्मा, हे सदगुरु, मुझे पति या पत्नी कैसी मिले? मनोरमाम देहि, सुंदर तो हो पर वो कैसे हो? मनोवृत्तानुसारिणी, और वो मेरे मन के अनुकूल हो। इतना ही नहीं, तारिणीम दुर्द संसार सागरस्य, और वो कैसी हो? तारिणी हो, मेरे को ही नहीं, तारिणीम दुर्द संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, मेरे साथ साथ मेरे कुल को भी तार दे। ये हमारी वैदिक वाणी है। जो व्यक्ति इन वाणियों पर सही ढंग से ध्यान देगा तो उसका जीवन पूर्ण रूप से निष्पक्ष और बिल्कुल निस्वार्थ रहित, कोई स्वार्थ ना होते हुए भी उनका जीवन बहुत ही कल्याणकारी और मंगलकारी होगा। तो ये हमारे वैदिक ऋषियों ने हमें सूत्र दिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होने से पहले। तो इससे ये सिद्ध होता है कि पति और पत्नी का जीवन है वो किस लिए है? योग के लिए है। लेकिन आज हम भोगी होकर के जीते हैं। अधिकांशतः आप देखेंगे तो आज के युग में, भौतिक युग में, पति और पत्नी भोग युक्त जीवन जी रहे हैं, योग युक्त जीवन नहीं जी रहे हैं। अगर योग युक्त जीवन जीने का प्रयास करें तो हम अपने गुरुजनों के, ऋषियों के जो विचार हैं उनको समझने का प्रयास करें। जैसे शिव जी और पार्वती जी, शिव जी और पार्वती जी दोनों योग युक्त जीवन जिए हैं। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। दोनों अपने पत्नी को याज्ञवल्क्य जी पूरा आध्यात्मिक ज्ञान दिए। भौतिक ज्ञान तो सभी देते हैं, लेकिन साथ साथ में आध्यात्मिक चिंतन भी। दोनों एक जगह जब एक जगह अपने कमरे में हो तो बराबर आध्यात्मिक चिंतन करते हुए शयन करना चाहिए। साथ में संस्कार की बात, पहला आता है गर्भाधान संस्कार। 16 संस्कार में से प्रथम संस्कार है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार के समय पति और पत्नी की मानसिक स्थिति, मेंटलिटी, रहन सहन, खान पान, आचार विचार हर एक प्रकार से शुद्ध होना चाहिए। दोनों को हर प्रकार से शुद्ध हो। गर्भाधान संस्कार क्या है? गर्भाधान संस्कार एक नींव है। जैसे आप मकान बनाए हैं
मकान बनाते हैं तो सबसे पहले किसको आप सही बनाते हैं? नींव को। जब आपका नींव सही होता है तो उसी नींव के बदौलत आप 1 मंजिल नहीं 10 मंजिल मकान तैयार कर सकते हैं, उसी नींव के बदौलत। इसलिए मकान को तैयार करने से पहले हम अपने नींव को मजबूत बनाते हैं। तो गर्भाधान संस्कार क्या है? नींव है। फिर उसके बाद आता है पुंसवन संस्कार। गर्भाधान संस्कार के बाद पुंसवन संस्कार। गर्भाधान संस्कार होता है, उसके बाद पति पत्नी का जीवन अलग हो गया। अलग होने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल अलग हो गया। यहाँ गर्भाधान संस्कार के बाद बच्चा गर्भ में आ जाता है तो माता को चाहिए कि अपने बच्चे के विकास के लिए, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए वो क्या करे? पति को चाहिए कि पत्नी को, अपने देवी को सही ज्ञान शिक्षा दे, साथ साथ में अच्छे अच्छे पदार्थों का भी सेवन करे। फिर मानसिक विकास के लिए और शारीरिक विकास के लिए दोनों की जरूरत होती है। हर इंसान को शारीरिक और मानसिक विकास की जरूरत है। आज हम शारीरिक विकास तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन मानसिक विकास देखें तो बहुत विकृति लिए हुए हमारा मन मस्तिष्क होता है। आज देखिए बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर आए दिन सुसाइड कर रहे हैं। इतने डिप्रेशन, जवान लोग इतने डिप्रेशन में हैं। आखिर कारण क्या है? कारण सबसे बड़ा ये है कि हम धन तो खूब कमा रहे हैं, पैसा खूब पैदा कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो मानसिक स्थिति सही नहीं है। साथ साथ में हमारा जो जीवन है कहीं न कहीं अशांत है, अध्यात्म से हम दूर हैं, इसलिए अशांत में जीवन जी रहे हैं। कारण यही है कि अध्यात्म को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावो अध्यात्म उच्यते। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं अक्षरम ब्रह्म, अर्थात अक्षर जो कभी क्षर नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता, वह क्या है? सत्य। और वह सत्य क्या है? आत्मा। जो अपने आत्म तत्व को जान लेता है, परम तत्व को जान लेता है, तो वही क्या है? वही व्यक्ति अध्यात्म को समझ सकता है। तो इसीलिए इन चीजों को भी जानना जरूरी होता है। तो पुंसवन संस्कार कहते हैं बच्चे को गर्भ से पुरुषार्थी बनाने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए, विश्व विजेता बनाने के लिए माँ को चाहिए कि अच्छे अच्छे साहित्यों का अध्ययन करे। साथ साथ में जो पुरुष है वो और परिवार के लोग सभी मिलकर के आने वाले पीढ़ी के कल्याण के लिए, सुधार के लिए वो सही ज्ञान सुने, दे और समझे। उसके बाद आता है सीमानोन्नयन संस्कार। सीमा से ऊपर जिस घेरे में हम पड़े हुए हैं, हम ये नहीं कहते कि आप संत बनाओ, ऐसा नहीं है। आप अपने आने वाली पीढ़ी को महामानव बनाइए। आज क्या सोचते हैं माता पिता? माता पिता यही सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, प्रोफेसर बनाऊंगा और आदि आदि, ये सब सोचते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता कि मैं अपने बच्चे को एक अच्छे इंसान बनाऊं। सबसे पहले आप अपने आने वाली पीढ़ी को एक अच्छे इंसान का रूप दीजिए। जो व्यक्ति अपने आने वाली पीढ़ी को अच्छे इंसान का रूप दे देता है तो वही पीढ़ी अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर और हर प्रकार से वो अच्छा होता है। तो ये ध्यान देना चाहिए। तो सीमानोन्नयन कहते हैं बच्चे को सीमा से ऊपर उठाने के लिए, सही ज्ञान देने के लिए उन्हें सही शिक्षा ग्रहण करने चाहिए। किस रूप से? जैसे रानी मंदालसा हुई। रानी मंदालसा अपने बच्चे को वो ज्ञान दी, वो शिक्षा दी जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो गया। कैसे शिक्षा दी? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिव्रजितोसी संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा मंदालसा वाच पुत्रम। रानी मंदालसा अपने पुत्र को गर्भ से वो शिक्षा दी
कि बेटा तुम शुद्ध हो, पवित्र हो, निर्मल हो, ज्ञान स्वरूप हो, तेरे ऊपर किसी प्रकार से कोई विकार नहीं है। और इसी को हम पारक सिद्धांत में कहते हैं, हम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजर हम, अमर हम, अखंड अनुपम। ये दोनों जो विचार है रानी मंदालसा के द्वारा दिए गए अपने पुत्र को विचार, और ये पारक सिद्धांत में जो हम कहते हैं, बोलते हैं कि हम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, केवल शब्दों में अंतर है, अक्षरों में अंतर है, लेकिन दोनों का भाव एक ही है। तो इसलिए हम अपने जीवन को कैसे बनाएं? योग युक्त जीवन बनाएं। आज के समय में अगर मैं कहूँ कि पति पत्नी का जो जीवन है योग युक्त होना चाहिए, किस रूप में योग युक्त होना चाहिए? आप पढ़े लिखे हैं, आप जो पढ़े लिखे हैं इस बात को समझेंगे। आज की जो दुनिया है इतनी बिगड़ी हुई दुनिया है कि कुछ कहते नहीं बनता। मतलब दुनिया बिगड़ी नहीं है, जैसे तैसे है, हमारी मानसिकता बिगड़ गई है, हमारे आचार विचार रहन सहन बिगड़ गए हैं। यहाँ पे कहना पड़ता है, इसलिए कहते हैं कि दुनिया बिगड़ गई है। दुनिया बिगड़ा नहीं है, दुनिया जैसे तैसे है, लेकिन मानसिकता बिगड़ी हुई है, हमारी सोच, हमारा व्यवहार ये बिगड़ा हुआ है। तो इसी को सुधारने के लिए जो भी शब्द हमारे ऋषियों ने दिए, हमारे महापुरुषों ने दिए, उस पर हमें चिंतन करना चाहिए। जैसे एक शब्द आता है साइंस में, सेक्स। सेक्स नाम सुनते ही लोगों का दिमाग खराब होता है। क्यों? क्योंकि सही ढंग से उस पर चिंतन ही नहीं किया, और विदेशियों ने हमारी भारतीय संस्कृति को केवल पतन की ओर जाने के लिए ही रास्ता चुना और वैसे कार्य किए। सेक्स अगर समझे तो हमारा जीवन बहुत ही सही ढंग से हो जाएगा। किस रूप में? 3 शब्द है, 3 अक्षर, SEX। एस का मतलब होता है सोल, इसको अध्यात्म में समझेंगे। एस का मतलब होता है सोल, सोल मीन्स आत्मा या सेल्फ, सेल्फ है स्व, खुद। और ई का मतलब होता है एनर्जी, एनर्जी मीन्स ऊर्जा, शक्ति, पावर। और तीसरा है एक्स, एक्स का मतलब होता है जीनियम, XENIUM। जीनियम मीन्स होता है उपहार। ये तीनों को मिला करके इसकी परिभाषा तैयार करेंगे तो क्या होगा? प्रकृति प्रदत्त वह उपहार जो हमें सेल्फ पावर प्रदान करता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों में वो प्रकृति प्रदत्त उपहार है, जिसे हम स्पर्म पावर कहते हैं, रज पावर कहते हैं। उसी के बदौलत व्यक्ति का व्यक्तित्व चमकता है और निखरता है। अगर इस चीज को हम सही ढंग से समझ लिए कि वास्तव में सेक्स का जो आध्यात्मिक अर्थ है, हमारे जीवन में प्रकृति के द्वारा जो मिला हुआ उपहार है, उस उपहार का चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो या एक ब्रह्मचारी भी क्यों ना हो, अपने जीवन में, अपने पूरे जीवन काल में अपने अंदर की शक्ति का सही ढंग से इस्तेमाल करता है, सही जगह करता है, सही रूप में करता है, तो इस धरती पर अगर गृहस्थ व्यक्ति इस अपने अंदर की पावर का सही ढंग से इस्तेमाल कर रहा है तो उसके यहाँ बुद्ध, कबीर, महावीर, विवेकानंद जैसे महापुरुष का जन्म हो सकता है। ये है, लेकिन हम कुछ का कुछ सोच लेते हैं और बिगाड़ लेते हैं अपने जीवन को। इसलिए अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए। इसी को हनुमान चालीसा में कहा गया है कि आपन तेज सम्हारो, आपे तीनों लोक आंकते कापे। अपनी तेज, अपनी शक्ति, अपनी पावर को संभाल करके ही रखना है, और जिस समय जरूरत पड़े, अपने गृहस्थ जीवन में हो चाहे विरक्त जीवन में हो, हर जगह अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमें विचार करना चाहिए। तो इसलिए हम अपने जीवन को ऊपर उठाएं। जैसे मैं तो यही कहता हूँ कि आज जो नवयुवक या युवतियाँ या जो अपने बेटी का विवाह कहीं करते हैं, तो बेटी का विवाह तो करते हैं, लेकिन ये जो बेटी आई है आपके यहाँ, किसी भी गांव से हो, तो
ये जो बेटी आई है यहाँ जोरन में क्या लाई है? आजकल जोरन चलता है ना, जोरन में क्या लाई है? अगर बेटी से पूछा जाए कि बेटी आप जोरन में क्या लाई हैं, क्या लाई हैं आप जोरन में, कोई जवाब है? नहीं, ये भले आपको हंसी लगे, हंसी आपको लग रही है अभी, लेकिन इसका भाव मैं स्पष्ट कर रहा हूं। आजकल जोरन में चलन है लड्डू गोपाल का, है ना। देखिए, हम अपने देवी देवताओं को खुद बदनाम कर रहे हैं। लड्डू गोपाल कोई नाम है? कृष्ण का सुंदर नाम है, गोपाल है, गोविंद है, लेकिन हम लड्डू धरा दिए, अनाप शनाप नाम रख देते हैं। ये हमारी कमजोरी। दूसरी हमारी कमजोरी, जब कभी भी आप अपने बेटी का विवाह करो तो आप अपने बेटी के हाथ में धन तो आप देते हैं, लेकिन साहित्य भी आप अपने बेटी के हाथ में दो। जब महात्मा गांधी की माँ पुतली बाई विवाह करके अपने ससुराल गई, वो तो घर से पढ़ी लिखी थी और कबीरपंथी घर की लड़की थी, ये भी जान लीजिए। पुतली बाई कबीरपंथी घर की लड़की थी। जहाँ गई, जिस जगह में ससुराल गई, वहाँ खान पान सही नहीं था, और माता पिता पहले से बता दिए थे कि बेटा जिस घर में तुम जाना वहाँ अपने पति और पूरे परिवार को सुधारना। माता पिता के और साथ साथ में कबीर साहब जी के विचारों को लेकर के उनकी माँ सबसे पहले अपने पति को सुधारी। पति से यही निवेदन की कि बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। ये मान के चलो कि एक एक हफ्ता का उस निंदा है ना, नींद तो आना ही है। थकना तो अलग चीज है, थकना अलग चीज है, लेकिन नींद आना स्वाभाविक है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ी संक्षिप्त है। जितना खाए हैं उतना ही तो गाना ही पड़ेगा। 16 संस्कार को पूरा कर रहा हूँ। जितना खाए उतना गाना पड़ेगा, ये हमारे गुरु का सिद्धांत है। जहाँ खाओ वहाँ गाओ, बिना खाए कहीं भी मत गाओ, क्योंकि ये कहा गया है कि हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ी। गुरु अगर कहीं अपने शिष्य का धन ले लिया और उनको सही ज्ञान सही शिक्षा नहीं दिया तो ऐसे गुरु नरक में जाने योग्य और नरक में जाने वाले हैं, ये सुन लीजिए। तो इसलिए सही ज्ञान सही शिक्षा देना जरूरी होता है। तो महात्मा गांधी की माँ पुतली बाई, जब उनका विवाह हुआ, जोरन में उनको क्या दिया गया था? कबीर साहब जी का साहित्य बीजक और गीता उनके माता पिता के द्वारा दिया गया था। तो जरूर अपने बेटी को एक साहित्य लेकर के जरूर देना चाहिए। साहित्य से कल्याण है। आप कितनों ही किसी देवी देवता की पूजा करो, कितनों ही रोज आरती दीपक जलाओ और फूल पान चढ़ाओ, लेकिन पूजा का मतलब सही नहीं समझ पाए तो आपका पूजा व्यर्थ है। पूजा का मतलब होता है जिस इष्ट देव को हम मानते हैं तो उनके व्यक्तित्व, उनके ज्ञान की कीमत करना ही सबसे बड़ी पूजा है। हम अपने बताए हुए इष्ट देव के ज्ञान की कीमत, उनके व्यक्तित्व की कीमत करें, यही हमारे लिए सबसे बड़ी पूजा है। तो इसलिए ये जो 3 संस्कार आपको बताए गए, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमनोन्नयन संस्कार, ये तीनों संस्कार माँ के गर्भ से किए जाते हैं। जितने भी हमारे ऋषि जन हुए हैं, देहूती जी और करदम जी का जब विवाह हुआ तो भी यही भाव को लेकर के उनका विवाह हुआ। करदम जी के यहाँ जब उनके पिता रिश्ते के लिए गए तो निवेदन किए करदम जी से, देहूती के पिता मनु जी बोले कि बेटा आप मेरी पुत्री से विवाह कर लेना। तो करदम जी बोले कि पिताश्री ठीक है, मैं आपकी पुत्री से विवाह कर लूंगा, लेकिन एक संतान होने के बाद मैं संन्यास ले लूंगा। ये कितनी बड़ी बात बोले। वही बात उदासी लेकर के देहूती के पिता वापस आ गए और कहने लगे बेटी से कि पुत्री आपके लिए वर तो मिला है, अच्छा है, वेदज्ञ है, बहुत ज्ञाता है, लेकिन क्या पिताजी, वो तो संन्यास लेने की बात कहे। कैसे? एक संतान के बाद मैं संन्यास ले लूंगा।
तो देवहूति कहती है कि पिताश्री मेरे को ऐसे ही पति चाहिए। देवहूति का कहने का भाव क्या था कि मेरे को भोगी नहीं बल्कि योगी पति चाहिए। तो ऐसे पति पत्नी का जीवन होता है। तो इसलिए इन रिश्तों को हमें सही ढंग से मजबूती के साथ अपने जो मर्यादित जीवन है उस जीवन को निर्वहन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा पॉइंट है गुरु दीक्षा संस्कार। दीक्षा और शिक्षा ये दो शब्द हैं। शिक्षा से हम भौतिक उन्नति कर सकते हैं, पैसा पैदा कर सकते हैं, और ये भी है पैसा पैदा करना सरल है, खर्च करना कठिन है। पैसा तो कमा लेंगे और आज कमा रहे हैं लोग, लेकिन खर्च कहाँ करते हैं? दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति भी 100 रुपया कमाता है, दूसरा भी 100 रुपया कमाता है, लेकिन एक व्यक्ति को वह जो 100 रुपया है उसको खर्चा करना किस ढंग से? घर में परिवार के लोग हैं, अपने बच्चे हैं, बीवी है, और साथ साथ में बिजली बिल है, घर का किराया है, इसको उस 100 रुपयों को कहाँ किस जगह पे लगाओ, ये उसके लिए कठिन होता है। और एक शराबी आदमी है, वो भी 100 रुपया कमाया और उस 100 रुपये को कहाँ ढकेल दिया? भट्टी में जा करके ढकेल दिया। तो उसके लिए वह 100 रुपया कमाना या खर्च करना सरल हो गया और एक के लिए खर्च करना कठिन होता है। तो यही दुनिया है कि हम अपने पैसे को कहाँ लगाएं, किस रूप में लगाएं, ये हमें विचार करना चाहिए। तो दीक्षा से आत्म उन्नति होती है, दीक्षा से शांति है। दीक्षा में भौतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक शांति भी है, इसलिए गुरु दीक्षा का संस्कार किया जाता है। गुरु दीक्षा में गुरु जब शिव जी और पार्वती जी दोनों बैठे हुए थे तो पार्वती जी एकाएक प्रश्न कर बैठी इनसे, अपने पति से, महादेव जी से। कहती है कि हे स्वामी, गुरु क्या है, गुरु किसे कहते हैं, उसका भाव मुझे बताइए। तो वहीं पे कहते हैं कि गुकारो अंधकार्यास्यात् रुकारो तेज उच्यते। गु अंधकार और रूप प्रकाश। हे देवी, जो हमें अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाए वही क्या है? वही गुरु है। और देवी, गुरु कहीं बाहर नहीं है। आज लोग भटक गए हैं, एक मतपंथ से दूसरे मतपंथ में कूद रहे हैं इसी गुरु को लेकर के। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। ज्ञान गुरु मन चेला है, जाको बूझ पड़े तो मानुष, नहीं तो मिट्टी का ढेला है। तो यहाँ स्पष्ट ये हुआ कि ज्ञान ही गुरु है। हम शरीर को गुरु मान करके चलते हैं। शरीर तो एक साधन होता है, और साधन जिस साध्य में हम नहीं पहुंचे हैं उस साधन के द्वारा हम साध्य पद पर पहुंचते हैं। गुरु कहीं बाहर आत्मा परमात्मा का दर्शन नहीं कराते। गुरु आपके अंदर में ही बैठे हुए आत्मा का दर्शन कराते हैं। उसी परमात्मा का ही दर्शन गुरु कराते हैं कि बेटा, परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। सबसे बड़े परमात्मा कौन है? अगर आप अपने परिवार में देखें तो सबसे बड़े परमात्मा कौन है? सबसे बड़े परमात्मा आपके माता पिता है। माता पिता गुरु, ये तीन देवता हमारे प्रत्यक्ष देवता है। सबसे पहले आप जब सुबह उठते हैं तो मानस में कहा गया, मानस के पढ़ने वाले आजकल तो बहुत है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। इधर हम रामायण पढ़ रहे हैं, किसी से पूछो रोज उठ करके माता पिता को प्रणाम करते हो? रामायण पढ़ने वाले खुद नहीं करता, तो कैसे आप राम के आदर्श पर चलेंगे? आप उनके बताए हुए मार्ग पर चल ही नहीं रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हम भले ही कबीर को मानते हैं लेकिन कबीर की नहीं मानते, राम को मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते, कृष्ण को मानते हैं लेकिन कृष्ण की नहीं मानते। ये सबसे बड़ी विडंबना है। आज देखिए ना, भले ही अपने आप को कबीरपंथी मानते हैं और कहीं जाओगे, भेंट मुलाकात होगी तो लोग कहेंगे, गर्व से कहेंगे कि साहब जी हम भी कबीरपंथी है। और एक साखी बोलो तो जीरो। एक साखी बोलने के लिए मुंह से खुलता नहीं है कुछ जबान, इतनी कमजोरी है हम में।
कैसे हम कबीर पंथी हुए? तो इससे तो दूसरे मत पंथ वाले अच्छे हैं, कम से कम वो कबीर के ज्ञान को सुना रहे हैं किसी और को। तो हमें अपने इष्ट देव पर गर्व होना चाहिए। जिस इष्ट देव को हम मानने वाले हैं, कम से कम हम 2 शब्द अपने परिवार में बैठ करके तो चर्चा कर सकते हैं आपस में, एक दूसरे के साथ में। क्योंकि कबीर किसी जाति को लेकर के नहीं चले, किसी मत पंथ संप्रदाय को लेकर के नहीं चले, वो मानव को लेकर के चले। इसलिए हमारा जीवन मानववादी होना चाहिए। तो कबीर जो गुरु है, गुरु कहीं बाहर नहीं है, आपके ही अंदर की जो गुरुत्व शक्ति है, आत्म शक्ति है, उसी शक्ति से अवगत कराते हैं अपने विचारों के द्वारा, अपने वक्तव्यों के द्वारा। गुरु दीक्षा में कंठी दी जाती है। कंठी क्या है? कंठी एक प्रतीक है। जिस प्रकार से सुहागन का प्रतीक क्या है? सुहागन का प्रतीक मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथ में चूड़ी, ये सुहागन का प्रतीक है। ऐसे ही गुरु के चिन्ह को कभी भी अपने गले से उतारना नहीं चाहिए, इसलिए कंठी दी जाती है। एक माता जी ऐसी प्रश्न की कि साहब जी कंठी नहीं पहनबोत का हुई, है ना, कंठी नहीं पहनबोत का हुई। अच्छा ठीक है। कुछ देर बाद साहब जी उसके बाद में उनसे यही फिर प्रश्न किए कि माता जी ये गले में आपके मंगलसूत्र है, इसको निकाल देना, मांग में सिंदूर मत डालना, आप हाथ में चूड़ी मत पहनना, तो का हुई? चुप हो गए। तो यही हमारी कमजोरी। तो ऐसे गुरु का जो चिन्ह है उसको हम उतार देते हैं, तो ये हमारी कमजोरी हुई ना। अगर पति के चिन्ह को हम उतार दिए तो क्या कहलाएगी? एक नारी क्या कहलाएगी? कभी पतिव्रता कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। तो इसलिए गुरु का चिन्ह, प्रतीक जो कंठी हमें दी जाती है एक प्रतीक के रूप में, वैसे कंठी तो ज्ञान है। कंठ स्थित स कंठी, जो ज्ञान गुरु के ज्ञान अपने गले में स्थित हो वो कंठी है, एक चिन्ह है। और कंठी गुरु का ज्ञान हमें ये संकेत करता है, कहीं बाहर गए हुए हैं, दोस्ती यारी मिल गए, कई जगह यही होता है, कई फ्रेंडशिप में पिकनिक मनाने चले गए और वहाँ और अन्य मित्र चले गए, बॉटल वाले चले गए, आमलेट चॉकलेट वाले चले गए, तो क्या होगा? तो कहते हैं कि दोनों जी थोड़ा से लो, थोड़ा चीखो, अच्छा लगता है ना, यही तो कहेंगे। फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे चखा दिए तो उस समय वो गुरु की कंठी आपको याद आएगी, गुरु की कंठी ही याद दिलाएगी कि बेटा आपको उस दिन, जिस दिन आपने दीक्षा लिया था गुरु से, तो क्या संकल्प किए थे कि मैं अपने जीवन में कभी भी गलत पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा, गलत मार्ग पर नहीं चलूंगा। ये आपके द्वारा संकल्प लिया गया था और यही संकल्प एक प्रतीक के रूप में आपके गले में है, तो वो दिन याद आपको दिलाती है। तो इसलिए कंठी जो है वो गुरु का चिन्ह है। जैसे महात्मा गांधी जी हुए, विदेश गए तो भी अपने गले से कंठी नहीं उतारे, अपने गले में हमेशा वो कंठी रखे ही रहे। तो इसलिए हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए। कहीं भी कोई भी आपके यहाँ कभी तो आए नहीं है, लेकिन हमें ये लगता है कि आपका परिवार शुद्ध है, आप भी सभी शुद्ध हैं, आपका खान पान सब शुद्ध है। तो इसलिए मैं पुनः यही बात से अवगत करा रहा हूँ। दूसरी बात है नाम दीक्षा नाम भी दिया जाता है। नाम क्या है? नाम अपने ही आत्म तत्व को जानने पहचानने के लिए ही दिया जाता है। मेरे पीछे पीछे आप सभी बोलेंगे, ये दोनों तो एक माध्यम है, लेकिन इन्हीं के पीछे पीछे आप सभी वो बोलेंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। कबीर नाम, जोर से बोलिएगा, कबीर नाम, आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम, अखंड नाम, सत्य नाम, 5 नाम हंसा के काम, तब हंसा पहुँचे मोक्ष के धाम।
मोक्ष देना। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। ये जो नाम दिए जाए गए हैं, जैसे आजकल मैं देखता हूँ जब कोई जय बुलाते हैं, बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय, तो केवल सदगुरुदेव की जय बस यही बोलते हैं जहाँ देखो तहाँ। लेकिन जिन्होंने हमें सिद्धांत दिए, सिद्धांत का बोध जिसके द्वारा हुआ, बस उसी को छोड़ते जाते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा, देख लेना, एक दिन ऐसा आएगा जो सिद्धांत जिस महापुरुष ने दिए उसी को हम छोड़ देंगे, ऐसे लगता है। हम कबीर साहब जी की जय क्यों नहीं बोलते? शुरू में जब शुरुआत करते हैं तो केवल सदगुरुदेव की जय बोलते हैं। तो सदगुरु सभी मत पंथ में है, दुनिया में जितने मत पंथ चल रहे हैं सब जगह सदगुरु है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी की जय कभी भूलना नहीं चाहिए, बोलना चाहिए। कबीर क्या है? काया वीर कबीर। कबीर कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर में जो काया के अंदर में वीर है, पुरुष है, आत्मा है, सत्य है, वही कबीर है। और उसी सत्य से अवगत कराने के लिए वह सत्य है, अजर है, अमर है, अखंड है, अविनाशी है। उसी अविनाशी तत्व को जानने के लिए, बताने के लिए ही गुरु आपको संदेश देते हैं, बात देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो बातें हैं आपको बताए गए, और इसी के साथ साथ में आपको ये जो कंठी है वो दी जाएगी। और अंतिम में एक भजन मेरे पीछे पीछे आप बोलिएगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। मेरे पीछे पीछे सभी खुल करके बोलिएगा, ताकि जो नींद आ रही है ना वो सब खुल जाए, वो दूर हो जाए। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। दुख में तड़प रहा था गुरुवर मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था मुद्दतों से मैं, एक बार जो दृष्टि डाली अर्पण हो गया, एक बार जो दृष्टि डाली अर्पण हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। मुरझा गए हैं फूल मगर आस है अभी, मुरझा गए हैं फूल मगर आस है अभी, एक आपका सहारा साधन मिल गया, एक आपका सहारा साधन मिल गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर
मैं धन्य हो गया। कितने मिले गरीब यहाँ, कितने अमीर, कितने मिले गरीब यहाँ, कितने अमीर। जब आप मिल गए तो सब धन मिल गया। जब आप मिल गए तो सब धन मिल गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। एक दो चपाई पीछे पीछे बोलेंगे, एक दो दोहा। सकलो दुर्मति दूर करो, सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, अच्छा जन्म बनाओ। काग गवन गति छाड़ी के, काग गवन के छाड़ के, हंस गवन चली आओ। हंस गवन चले आओ। मधुर वचन है औषधि, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार है संचरे, श्रवण द्वार है संचरे। साले सकल शरीर। साले सकल शरीर। जस खरसान लोह गुण छूटे, जस खरसान लोह गुण छूटे, नित की गोष्ठी माया मोह टूटे। नित की गोष्ठी माया मोह छूटे। बोले सदगुरु कबीर साहिब की जय। रोज हमें कुछ न कुछ, गोष्ठी का मतलब होता है सत्संग, संवाद। आपस में जब कभी भी अपने कमरे में हो तो शयन के पहले धार्मिक चिंतन आप जरूर करें, और धार्मिक चिंतन करते हुए आप शयन करेंगे तो आपका जीवन बहुत ही सुखद होगा। और दूसरा कि पति और पत्नी का जो जीवन है वो विश्वास पर टिका हुआ होता है। विश्वास, एक दूसरे पर विश्वास करना हमें जरूरी होता है। तीसरी बात सुनने की। आजकल क्या होता है, हम सुनाना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। इसलिए सुनिए सबकी वार्ता, सिंदूर का सुनिए सबकी वार्ता, निवेरिए अपनी, सिंदूर का सिंदूरा, झपनी की झपनी। जैसे आप सिंदूर जब मांग भरे हैं अपनी देवी के मांग में, तो उसमें सिंदूर का जो वो होता है डिबिया, उसको सिंदूरा कहते हैं। सिंदूर का सिंदूरा डिबिया, उसमें सिंदूर होता है। तो सिंदूर क्या है, एक माताओं की मर्यादा है। तो मर्यादा को कायम रखते हुए आपके जीवन में, एक दूसरे के जीवन में जो विचार हैं, जो सद्गुण है, उनको पहले सुनिए। जो भी एक दूसरे के लिए जो बातचीत होती है, तो जो व्यक्ति बोल रहा है उसका सुनिए, सुन करके फिर उसको निर्णय में समझिए और उस पर विचार चिंतन कीजिए। इसलिए आप दोनों एक दूसरे की बातों को सुनेंगे, और जो आप एक दूसरे के हाथ को पकड़े हैं जीवन भर के लिए, जन्मों जन्मों के लिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति में दो शब्द आता है, एक श्रीमान और श्रीमती। श्रीमती, श्री का मतलब लक्ष्मी, मति बुद्धि सरस्वती, दो है। देखिए माताओं में दो चीज है एक ही साथ, एक सरस्वती भी है और दूसरा लक्ष्मी भी है। लक्ष्मी जिनका लक्ष्य, जिनका टारगेट सही हो, वह लक्ष्मी है। सरस्वती अपने आने वाली पीढ़ी के लिए और साथ साथ में समाज को जो ज्ञान देती है, वही क्या है, सरस्वती है। इसलिए सभी आप हैं, दुर्गा भी है, सरस्वती भी है, अन्नपूर्णा है, सब कुछ जितने भी देवी शक्ति हैं सब आप ही हैं। लेकिन कहा जाता है, एक माता जी मुझसे यही प्रश्न की थी कि साहब जी इतने रूप आप बता रहे हैं, फिर भी नारी सशक्तिकरण क्यों? नारी सशक्तिकरण इसलिए कि नारी आज भी दबी हुई है, अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पा रही है। क्यों नहीं जान पा रही है? केवल भौतिकता चकाचौंध में है। जैसे 16 संस्कार बताए गए, 16 संस्कार को कम जानते हैं। 16 श्रृंगार कहो तो 16 श्रृंगार के लिए आगे हैं, है ना। और श्रृंगार जो सजावट बनावट जो हम कर रहे हैं ना, ये कितने दिन का है? अभी जैसे धूप निकला,
वहाँ चले गए, सब पानी में स्वाहा, है ना। वो श्रृंगार पानी में सब बहा गए, पसीना में बहा गए, लेकिन 16 संस्कार, सद्गुणों का संस्कार, सद्गुणों का श्रृंगार हमारे जीवन भर काम आने वाले हैं। इसलिए प्रेम का श्रृंगार, करुणा का श्रृंगार, मैत्री का श्रृंगार, एकता का श्रृंगार, ये जीवन भर हमारे साथ में रहेंगे। तो बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। तो इस प्रकार से ये जो कंठी दी जाती है, भारतीय संस्कृति गुरु परंपरा है, और इस परंपरा के हिसाब से हमें चलना और मानना। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय।